व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती लैसा मिन्नी। सदका रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सल्लु अलल हबीब। मिल के पढ़ लो अस्सलातु या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका। या एक मिल दे पर दिलों नहीं मिल दे पे नित मिलावण सीने पिछो कंडी करन बुरायां जेड़े होवण यार कमीने। बादे कई कई साल नहीं मिले दे पर अंदरों नगीने आज़म उथे होण वगावण जिथे डुलन यार दे पसीने। अल्लाह लम यज़ल दी हम्दो सना आकाए नामदार मदनी ताजदार सरवरे अरबो अजम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा काली कमली आले सरकार दी बारगाह दे विच नजराना मुहब्बत पेश करन तो बाद इंतहाई हर दिल अजीज़ मेरे अजीज़ बुजुर्गों दोस्तों ज़ेबो ज़ीनत मसनद सदारत साहबजादा सैयद मौज़म शाह साहब तमाम की खिदमत के अंदर बंदा सलाम मुहब्बत पेश करता है, दुआ करता है अल्लाह मिल बहना कबूल मंजूर फरमाए। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, तुसां जुम्मा भी पढ़िया है तो जुम्मे दे विच तुसां गुफ्तगू सुन लई। इस वास्ते ये साडे भाई ने सुफियान इन्हां ने अपनी शादी के मौके पर मेहंदी के मौके पर नबी पाक दे मिलाद दी महफल का इनकाद किया है। इंज दी नहीं जरा इन्हां वास्ते गज के सुभान अल्लाह। इन्हां महफिल मिलाद मुस्तफा का इनकाद किया। इन्हां आख्या भी साड़ी खुशी है तो वह खुशी कादी खुशी होंदी है जिदी खुशी विच आमना दे लाल दे मिलाद की खुशी ना मनाई जाए। इन्हां जिंदाबाद इन्हां मैनू बड़ी मुहब्बत नाल दावत दी ते असी भी बड़ी खुशी भी हुई। इंज दे बंदियां दी कदर भी करनी चाहिए कि ऐस गए गुजरे दौर के अंदर जिस दौर के अंदर असी अपनी खुशी के मौके पर फुहाशी और यानी वो लाजम मलजूम समझने। इन्हां ने अपनी खुशी के मौके पर नबी पाक दे जिक्र दी महफल नूं लाजम समझिया। तुसां वेख्या होवे तां क्योंकि ये साडा बड़े सगीर है। बड़े सगीर के कल्चर दे विच कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने वो हिंदुआं दियां सिखां दियां वो मुसलमाना की तरफ कन्वर्ट हो चुकी ने। वो रस्मे हिना है, रस्मे मेहंदी है। मुसलमान मेहंदी के मौके पर ढोल बाजा गाना बाजा और दीगर ऐसे गैर शरी मुआमलात करते हैं। ये मुसलमाना की अपनी रस्म नहीं, ये हिंदुआं की रस्म है। किन्हां दी रस्म है? हिंदुआं की रस्म है कि जिहदे विच फुहाशी और यानी नूं जायज़ मुनासब समझा जाता है। जबकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिहड़ी सुन्नत है निकाह
ਇਹਦਾ ਤੇ मकसद ही है कि माशरा बुराई तो पाक हो जाए। इस निकाह सुन्नत का मकसद ही यह है कि मुआशरे के अंदरों गंद खत्म हो जाए तो नबी पाक दे कलमा पढ़न वाले जिवें इन्हां दा दीन पा के इवें इन्हां दा किरदार भी पाक हो जाए। तो वह निकाह शादी के मौके ते असीं फिर पलीती विच लै आवीए तो फिर मकसद निकाह हल नहीं होंदा। साडे नौजवान कड़ियल नौजवान जिन्होंने आखी भी कलमा सुना तो सुनांदे आ उन्हां कोल जेर जबर सिद्धी नहीं पढ़ी जाती। अजान पढ़न की गल होवे तो लत्तां कंबदियां ने, नात पढ़न की गल होवे तो झाका आउंदा है। वो नौजवान भी ऐसे मौके ते अपने गलियां विच पटके पा के ढोल की थाप के अगे नाच गान करते हैं। लेकिन मैं सलाम करना इन्हां भाइयों नूं कि इन्हां नौजवानों ने इस खुशी के मौके ते ढोलां वाले पटके ईसाइयां दे ते हिंदुआं दे गलियां च नहीं पाए। इन्हां सोहणे दे मिलाद की महफल सजा के दस्सिया है साडियां गलियां च पट्टा है ते आमना दे लाल ज़हरा दे बाबे दा पट्टा है। या रसूल अल्लाह यार निकाह हुजूर की बहुत प्यारी सुन्नत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रगबत फरमाते सन नौजवानों नूं सरकार इकट्ठियां फरमा के अल्लाह दे नबी मौलवी साहब की गल नहीं कर रहा, किहदी गल कर रहा? सारे बोलो किन्हां दी गल कर रहे हैं? अल्लाह दे नबी आप अक्सर नौजवानों नूं इकट्ठियां फरमाते उन्हां नूं जिन्हां दा निकाह शादी नहीं सी होई हुंदी सरकार उन्हां नूं निकाह की रगबत दिलांदे कि अगर हो सके मुनासिब रिश्ता मिले तो शादी करो, ना मिले तो रोज़ा रखो, ना मिले तो रोज़ा रखा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों निकाह करो तो ऐसी औरत का इंतखाब करो कि जिहदे विच अल्लाह तुहानू कसीर औलाद अता फरमाए। क्यों? नबी पाक फरमाया, किन्ना फरमाया? नबी पाक फरमाया, सरकार ने फरमाया क्योंकि दिन माशर दे मैं अपनी उम्मत दे चोखिया होण ते फखर करांगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने 40 सफ़ा बाकी 1.25 लाख पैगंबरां नूं अता कीतियां ने ते बाकी जितनियां 80 सफ़ा ने अल्लाह ने मैं कमली वाले नूं अता फरमाइयां ने। उम्मत की कसरत ते मैं फखर करांगा ते जेड़ा जेड़ा कसरत ते उम्मत का सबब बनेगा अल्लाह के रसूल भी उहदे ते राजी हुंदे ने ते खुदा भी राजी हुंदा है। खुदा भी राजी होंदा है, अल्लाह के रसूल भी राजी होंदे ने। साडे माशरे के अंदर निकाह नूं लेट किया जाता है। एक वजह यह है कि हालात ठीक नहीं, लेकिन निकाह एक ऐसी सुन्नत है कि अल्लाह का कुरान भी कहता है, हजूर का फरमान भी कहता है कि हजूर की सुन्नत के मुताबिक असां निकाह करिए रिज़क रोटी की बरकत अल्लाह अता फरमांदा है। सरकार की बारगाह च एक सहाबी हाज़र हो गए। दूसरा निकाह साडे माशरे विच बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, जबकि उहदे बदले च बुराई आसान है, निकाह मुश्किल है। बुराई आसान है, निकाह मुश्किल तरीन बना दिता गया है। इस वास्ते उलमा कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिहड़ी सुन्नत मुताहरा है वो ये है कि निकाह नूं बिल्कुल सादा करो। सरकार ने फरमाया बड़ा वो बाबरकत निकाह है कि जिहदे विच औरत दा महर कम है, हक महर मामूली है और उहदे विच फहाशी उरियानी नहीं, और बड़ा बाबरकत तो निकाह है कि जिहदे विच वलीमे दे अंदर गरीबां ते मस्कीनां नूं शामिल किया जाता है। और इंतहा दर्जे का बुरा निकाह है जिहदे विच ऊंचे लोगों नूं इनवाइट तो किया जाए लेकिन माड़े तबके नूं भुला दिता जाए। हालांकि ये जिहड़े निकाह दे विच असीं खाण पकाण का इंतजाम करने आ ये असल विच माड़ियां दा हक है। तुसीं अमीरां नूं भी बुला सकदे हो लेकिन माड़ियां नूं पहले याद रखो, गरीबां नूं पहले याद रखो, क्योंकि ये सरकारे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सुन्नत कायम किया। सरकार ने फरमाया कि बुरा वलीमा वो है कि जिहदे अंदर माड़े नूं भुला दिता जाए ते तगड़े नूं याद रखा जाए, और खूबसूरत वलीमा शादी निकाह वो है जिहदे अंदर तगड़े दे नाल माड़े नूं याद रखा जाए। अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत कायनात का खूबसूरत जोड़ा मौला कायनात और हजरत बीबी पाक सईदा कायनात हजरत फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा आपका जोड़ा है। लेकिन निकाह की खूबसूरती कितनी है कि आपका निकाह अल्लाह के घर मस्जिद विच होया है। कित्थे होया? अल्लाह के घर मस्जिद नबवी विच होया है।
हज़रत उमर पाक हज़रत अबू बकर पाक बैठे सन तो इन्हें मशवरा किया भी नबी करीम अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े रिश्ते होंगे सईदा दे, लेकिन सरकारे कायनात अलैहिस्सलाम ने किसी अगे हामी नहीं भरी, हाँ नहीं की, हथ देने की गल नहीं की। सदीक़े अकबर हजूर के राजदान सन, सरकार की मंशा नूं समझते सन। तो कह लगे मेरा एक गुमान कहता है कि अल्लाह के नबी ने यह रिश्ता मौला अली वास्ते बचा के रखे है। मौला अली आए तो आके जदों बैठे सारे यार रल के बैठे सन तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मेरा एक गुमान है, कहता है कि नबी पाक तुहानू रिश्ता देन दे, जाओ जाके हजूर की बारगाह दे विच अर्ज करो। हज़रत मौला अली झकदे हजूर की बारगाह जदों आए ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम गालबन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे हुजरा मुबारक विच सन। ते हज़रत मौला अली ने दस्तक दी, जदों दस्तक दी ना तो हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे सलमा बुआ खोल, अज मेरे दरवाजे ते वो आया है जिहदे नाल खुदा भी प्यार करदा है ते मैं मुहम्मद मुस्तफा भी प्यार करदा, ते ओ खुदा नाल प्यार करदा ते कमली वाले नाल भी प्यार। जिंदाबाद। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह चाहे तो आके बह गए, अगू झकते बोलन ना। सरकार अलैहिस्सलाम दिल की जान दे। सरकार फरमाया अली है रे अज किधर आए हो? तो हज़रत अबू बकर का हवाला दिता तो कह लगे हज़रत अबू बकर आप तो यारे गार कहते ने सोहणिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह जाओ तो जाके सईदा कायनात के रिश्ते की गल करो। मेरे नबी ने फरमाया अली झकना क्यों है? ये तो गल अल्लाह ने अरशा ते पहले कर छड़ी है, तो रब वालों हुक्म हो गया है सोहना नबी अली का निकाह अरशा ते असा पढ़ा छड़िया, फरशा ते तुसी पढ़ा दियो। या जिन्हां दा निकाह अरशा ते होवे, जिन्हां दा निकाह फरशा ते होवे, उन्हां निकाह च ते धूमधाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो ना, उन्हां निकाह च होनी चाहिए धूमधाम कि नहीं? लेकिन कितनी धूमधाम है बराती सहाबा कराम में। मौला कायनात सरकार ने फरमाया हक महर का इंतजाम करो। जदों गए अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे को तो शायद कोई नहीं अजे, क्योंकि मौला अली ने दुनिया को 3 तलाका दित्तियां आईयां। आप फरमाया तू मेरी राह विचार बननी है जा मैं तेनों 3 तलाका देना। यही वजह मौला अली तो सारी जिंदगी ज़कात फर्ज नहीं हुई, क्यों माल ही नहीं इन्ना इकट्ठा किया। सईदा दे बाबे को जो आंदा है अल्लाह की राह च दे छड़दे है, सारी जिंदगी माल ही नहीं इतना इकट्ठा किया, इस वजह से ज़कात फर्ज नहीं हुई। लेकिन मौला अली आपने अर्ज की या रसूल एक ज़िरा है, सरकार ने फरमाया कि तलवार रख लो तो ज़िरा वेच आओ। वेचन गए तो अगे टाकरा हो गया हज़रत उस्मान गनी दे नाल। किन्हां नाल टाकरा होया? हज़रत उस्मान गनी दे नाल टाकरा होया। फरमाया ऐ या अली सरकार किधर तशरीफ ले आए हो? फरमाया तुहानू मुबारक होवे, अल्लाह दे नबी ने मैनू अपनी बेटी फातिमा जिगर दे टुकड़े दा रिश्ता ता फरमा छड़िया। नबी पाक ने फरमाया जाओ जाके हक महर का इंतजाम करो। ते मैं अज ये ज़िरा लैके आया, वेचन आया ज़िरा, ये ज़िरा वेचांगा, पैसे लैके जावांगा, सईदा दा हक महर अदा करांगा। मौला कायनात दी बारगाह दे अंदर जनाबे वाला जदों इतनी गल सुनी ना हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया ऐ अली ये ज़िरा मैं खरीदांगा, रकम मैं अदा करांगा। ज़िरा खरीद लई। जदों मौला अली को ज़िरा लई पैसे दिते, मौला अली चले वापस, पिछों आवाजा मारिया या अली रुक जाओ, या अली ठहर जाओ। फरमाया ए जिहड़े पैसे ने ना ये मेरी तरफों तोहफा हो गए, ते नाल ज़िरा भी तोहफा लै जाओ। ज़िरा जंग विच काम आवेगी, पैसे शादी विच काम आवणगे, सानू भी तो खुशी है तुसीं साडे हमसुलभ बन रहे हो। शहीदां दे दादे दादी का निकाह जिहड़ा है उहदे विच खर्चा जिहड़ा वो इंज होया, तोहफा पेश किया, नजराना पेश किया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने हजूर की बारगाह चाहे सरकार नूं भी सारा माजरा अर्ज किया। सरकार बड़े राजी हुए, यार या अल्लाह उस्मान मैनू हर वक्त राजी करने के बहाने लभदा रहिंदा है, मैं तेरा नबी तेरे उस्मान ते राजी हाँ, तू भी राजी हो जा, तू भी राजी हो जा। हज़रत उस्मान गनी ने यह मुहब्बत पेश की। मौला अली के निकाह का इंतजाम की होया? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वलीमे वास्ते अपने ईदुल्ला वाले हत्थां दे नाल खजूर ते शहद मिला के खजूर का हलवा तैयार फरमाया। खजूर का हलवा सरकार ने तैयार फरमाया, यह खाना आया वलीमे का।
सईदा दे दादे ते दादी दे वलीमे दा यह खाना आया कि खजूर दा हलवा तैयार किया ते शहद पा के तैयार किया ते तैयार करने वाले कौन आए? ज़ारा दे बाबा है, हसनैन दे नाना है, जिन्हां दे हथ दी शान यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम। सोहणिया सहाबा दे हथ दे उत्ते ए जेड़ा तुसां हथ रखिया है तुहाडा हथ नहीं, ए खुदा दा हथ है। जिदा हथ रब अपना हथ आखे है काफिर जेड़ा वख आखे। जिदा हथ रब अपना हथ आखे है काफिर जेड़ा। सरकार ने एक बर्तन दे विच हलवा तैयार किया। सादगी वेखो ना, कायनात दे अजीम जोड़े दा निकाह ते वलीमे ते इंतजाम की सादगी, तां ते तू निकाह आसान है। अज सादगी घट गई है, आसाइशात मामलात बढ़ चुके ने। इस वास्ते एक गरीब वास्ते, एक माड़े बंदे वास्ते निकाह करना इंतहाई मुश्किल तरीन अमर बन चुके हैं। सरकार ने एक बर्तन भी तैयार फरमाया। सहाबा बैठे सन ते मस्जिद नबवी च बह के खाना खिलाया ते मौला अली कहते हैं जदों वो लियांदा गया जिन्ना आंदा सी सहाबा ने खादा है। कहते हैं जदों देशका वापस आंदा है पता नहीं सी लगता, जदों आंदा आ वो चोखा है या वापस लियांदा है वो चोखा है। जी लंगर जो होया सरकार का ते सईदा दादे दादी दे निकाह दा लंगर होया, वलीमे दा लंगर होया। बरकत होंदी है जेड़े निकाह शादी दे विच अल्लाह नबी दी याद शामिल हो जाए, जिक्र शामिल हो जाए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अल्लाह जितने नौजवान ने अल्लाह सारे दे अच्छे स्वभाव पैदा करे। अजय वादा करो कि जदों भी अल्लाह साडी जिंदगी विच मौका ता करे असां इस खुशी दे मौके ते रसूले पाक नूं भुलाना, असां अल्लाह दे नबी नूं भुलाना। ये बड़ी खूबसूरत रस्म है जेड़ी इन्हां ने इजरा कीती है। ये हिंदुआं वाली नहीं, ये मुसलमानां वाली रस्म है। हजूर दे मिलाद दी महफल दा इनकाद करना, ए मिलाद सरकार दा जिक्र करना। क्यों मिलाद वो हजूर दा जिक्र है कि जिदा जिक्र कुरान विच रब ने भी कीता है ते रब दी खुदाई भी कर दी है। चार चीज़ां नबियां दी सुन्नत ने। कितनियां चीज़ां? सारे बोलो कितनियां चीज़ां? चार चीज़ां। सरकारे पाक ने फरमाया पहली शय मिसवाक करना, ये अंबिया दी सुन्नत है। 1.25 लाख कमो बेश अंबिया दी सुन्नत है। दूसरी चीज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया खुशबू लगाना। की शय लगाना? फिर बोलो खुशबू लगाना, ये अंबिया दी सुन्नत है। एक रवायत विच नाहन तराशना, ये 1.25 लाख पैगंबरां दी सुन्नत है। और तीसरी चीज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि निकाह करना, ये कुल अंबिया दी सुन्नत है। कितने दी? सारे नबियां दी सुन्नत है निकाह करना। तो जदों किसी अमल दा सबब और निस्बत अल्लाह दे किसी एक नेक बंदे नाल हो जाए वो अमल बड़ा बाबरकत हो जाता है। तो यारो ये निकाह कितना खूबसूरत अमल है। एदी निस्बत हजरत आदम तो लैके साढ़े नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह दे 1 लाख कमो बेश 24,000 रसूलां ते पैगंबरां दे नाल है। ते जिन्ने इस सुन्नत नूं जेड़े भाई ने अपनाना, जिस बंदे ने अपनाना, अल्लाह उन्होंने कंगाल रहन नहीं देंदा, अल्लाह बरकतां अता फरमांदा है। बशर्ते कि असीं सुन्नत के मुताबिक निकाह करिए, सुन्नत के मुताबिक निकाह करिए। ते चौथी शाह सरकार ने फरमाया सारे नबियां दी सुन्नत है, वो है हयात शर्म। की चीज़? फिर बोलो की चीज़? है जिहड़ी साडे विचों निकल चुकी है। नबी पाक ने फरमाया ज़ा फातकल हया फअल मा शिता। जदों हया मर जाई, शर्म मर जाई, बगैरत हो जाए तो फिर जो कुछ दिल ही करता रहे। हया खत्म हो जाए तो फिर बंदे नूं हलाल हराम दा फिर पता कोई नहीं लगता। तो मियाँ साहब भी इत्थे गल कीती है। मियाँ साहब फरमांदे ने बेशर्मी दे हलवे नालों ओए साग सरूदा चंगा, ओए बेगैरत दी यारी नालों संग चुड़े दा चंगा। बेशर्मी दा हलवा भी चंगा नहीं हुंदा ते बगैरत बेहया यार भी चंगा नहीं हुंदा। ये निखरियां गल्लां ने बुजुर्गां दियां। फकीर ने की तुहानूं दसनी गल, सारी गल अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दसी। सरकार दी बारगाह च सहाबी आ गए, या रसूल अल्लाह भुखा आ, कंगाल आ। सरकार फरमाया निकाह की, या रसूल अल्लाह एक शादी है। सरकार फरमाया जा
कि होर भी रिश्ता तलाश कर, एक होर निकाह कर लै। फिर आए निकाह कर लिया, या रसूल दूजी शादी कर ली, भुखा आ नंगा आ, या रसूल घर में कोई शै पकाण नहीं। नबी पाक ने फरमाया एक होर निकाह कर लिया। जो तीसरा निकाह किया ना, अल्लाह रिजक दी मुहार खोल छड़ी, इतनी खोली कि अगे कलियां खांदे आए, हुण इन्हां दे चुल्हे ते पकदा आ, आप भी खांदे ते गुआंढी भी खांदे आए। निकाह जिहड़ा है ये बरकत है, बशर्ते कि हुजूर दी सुन्नत विच रह के कीता जाए। की है सरकार ने फरमाया जदों निकाह करो चार चीज़ां वेखो। औरत आले वो लड़के भी चार चीज़ां वेखन, लड़के आले वो लड़की भी चार चीज़ां वेखन। चार चीज़ां विच की चीज़ वेखी जाती? पहले हुसन वेख्या जाता है, नंबर दो नसब वेख्या जाता है, बंदे का शजरा किहो जिहा है, नंबर तीन अमीरी गरीबी वेखी जाती है, हसब, नंबर चार दीन। सरकार ने फरमाया हुसन भी ना होवे, नंबर दो नसब भी चंगा ना होवे, माड़े घर दी होवे कोई, नंबर तीन चोखे पैसे भी ना होण, नंबर चार जदों वेखो दीन ते दीन विच चंगा है, औरत है ते औरत दीन विच अच्छी है, लड़का है ते लड़का दीन विच अच्छा है, उसने अकीदा रखने वाला है। सरकार ने फरमाया दीन वेख के निकाह कर ले, अल्लाह बाकी सारियां कमियां पूरियां फरमा देगा। दीन वेख के निकाह कर, अल्लाह सारियां कमियां पूरियां कर देगा। क्यों? दीन खूबसूरती है, दीन अच्छा किरदार है, अच्छे किरदार का असर आने वाली औलाद पे पैंदा है। हज़रत उमर पाक का जमाना, हुण गल लम्मी नहीं, हुण खत्म करने नमाज पढ़ने। हज़रत उमर पाक का जमाना आया तो एक बंदा वो अपने बाप की शिकायत लैके हज़रत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह च आया। जदों उस बाप की शिकायत आती ना तो बाप नूं बुलाया गया, तो बाप नूं हज़रत उमर पाक ने पूछा आम तेरा दे मतलब की ख्याल है? तो उसने रो के आख्या ये अज मेरे मुतलक गल्लां करदा है, लेकिन ये अजे जम्मिया नहीं सी तो मैं उदों ही ये एहसान किया आया, अजे पैदा नहीं सी होया मैं उदों ही ये एहसान किया। तो बाद औलादा होंदियां ने, उन्होंने आदत होंदी वालदैन के अगे भी बोलण दी, उन्होंने आदत होंदी है औलाद नूं वालदैन के अगे बोलण दी, लेकिन इंज दी औलाद हमेशा छित्तर खांदी है, कदे कामयाब नहीं होंदी। मापियां दा अदब करने वाली औलाद दुनिया विच भी शाही करदी है, कबर अशत भी कामयाब है। मापियां अगे मुंह बोलने वाली औलाद, मुंह चढ़ के बोलने वाली औलाद, वो कदे भी खैर नहीं पा सकती। उस पूछा अब्बा मैं ये पैदा नहीं होया तू मेरे ते की कीता फजल, मेरे ते केड़ी मेहरबानी की? उस आख्या जदों मैं निकाह करना सी ना तो मैं तेरी जिहड़ी मां का चुनाव किया है, उस मां का चुनाव किया है जिहदा किरदार भी पाक है, जिहदी सीरत भी पाक है, जिहदा किरदार भी पाक है, जिहदी सीरत भी पाक है। जे मैं अगर बुरी औरत का चुनाव करदा तो अज तू भी तेरी मां अच्छी ना होंदी, लेकिन मैं अच्छी मां का तेरे वास्ते इंतखाब किया है। उस इतनी गल सुनी वो दिल नूं गल लग गई, बाप के कदमां ढट्ठा माफ़ी मंगी। क्यों? अच्छे किरदार दे वालदैन होण ते उन्हां दी औलाद भी फिर अगों अच्छी होंदी, उन्हां दी औलाद भी की होंदी है? अच्छी होंदी है। मियाँ साहब ने फरमाया ना वेल तुम्हें दी कोड़ी होंदी ते असर होंदा विच बीआं, जो कम मावां करदियां सोही ओ करदियां धीआं। तो सरकार फरमाया अलवाला तो सिर ले अभी है, बेटा अपने बाप का राज होंदा है, बेटा अपने बाप का राज होंदा है। अरबां नूं अल्लाह अकल बड़ी अता की है, की अता की है? अकल बहुत ज्यादा अल्लाह ने अरबां नूं अता की। उसकी वजह की है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अरब ने, कुरैश ने, और सरकार की अकल इतनी ज्यादा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप इतनी अकल अता की। वाह भी मुनब्बे कहते हैं कि अकल दे 10 दर्जे हो 100 दर्जे हो, एक दर्जा अल्लाह ने सारी कायनात वालियां नूं दिता है ते बाकी 99 दर्जे अल्लाह ने आमना दे लाल मुता कीते। शाह मुहक्कक फरमांदे ने मुहद्दिस देहलवी, आप फरमांदे अकल दे 1000 दर्जे होण ते एक दर्जा अल्लाह सारी कायनात नूं दिता है, इंसानां नूं, हैवानां नूं, चरिंदियां नूं, दरिंदियां ते परिंदियां नूं, लेकिन बाकी 999 दर्जे अल्लाह ने अकल दे आमना दे लाल ज़हरा दे बाबे हसनैन दे नाना नूं अता कीते। लेकिन पिछे वेखो ना की है कि नबी पाक की अकल का राज एक ये भी है, एक ये भी है वो कि सरकार दी शाना रब की तरफों अताई ने, वहबी ने, लेकिन एक ये भी है कि आपने अबाओ अजदाद जड़े अल्लाह ने उन्होंने अकल बड़ी अता फरमाई है। 4 भाई है, 4 भाई मुदर, रबिया, नज़ार, अनमार।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੰਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੀ ਜਰਮੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਜ਼ਿਮੀ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਅਕਸਰ ਲੜਾ ਛੱਡਦਾ। ਚੌਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਊਂਠ ਨੇ ਚੁਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਊਂਠ ਚੁਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਊਂਠ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਲੰਗੜੀ ਹੈ, ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਊਂਠ ਦੀ ਦੁਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਊਂਠ ਨੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਊਂਠ ਨੇ ਤੂੰ ਚੁਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਐਤਨੇ ਚਿਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਊਂਠ ਹੈ ਨਾ ਗਵਾਚਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਊਂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗੜਾ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂੰਡਾ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਲੂੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੱਸਿਆ ਹੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਨੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਵਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਮਾਲ ਗੱਲ, ਚਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਊਂਠ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਵੇ ਆਇਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਊਂਠ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਊਂਠ ਲੈਣਾ, ਊਂਠ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਚਾਚੇ को करवान जाने, पर तू भी आ जा, पहले तेरा करवावां च बाद अपना करवा लांदे। चवे आ गए अफी जरमी दे कोल आ गए। अफी जरमी दे कोल जदों आए ना, कह लगे चाचा साडी जिमी भांडे तू लड़ाई हो गई है, साडा फैसला बाद विच करी, पहले साडा इस ऊँठ वाले ना फैसला करी। ऊँठ वाले ने आखिया ए कहंदे ने ऊँठ काणा भी है, ए कहंदे ने ऊँठ लंगड़ा भी है, ए कहंदे ने ऊँठ लूंडा भी है, ए कहंदे ने नसिया भी है, लेकिन नाल ए भी कहंदे ने असा ऊँठ नहीं वेखिया। ते ए वजह की है, ये मेरे नाल झूठ कर रहे ने, धोखा कर रहे ने। अफी जरमी ने पूछया दसो फिर तुसा ऐब किवें बयान कीते ने। वड्डा कहन लगा काणा इस तू मैं आख्या एक पासों चुगदा ते एक पासों नहीं चुगदा, मैनू पता चल गया एक अंख तू काणा है। दूजे आख्या लंगड़ा इस वास्ते मैं आख्या अद्धा पैर लांदा ते अद्धा नहीं लांदा, मैनू पता चल गया एक पैर तू लंगड़ा भी है। तीसरा कहन लगा जदों ओ लिद करदा है ओदी लिद साबत टहंदी है, खिलर दी नहीं, मैनू पता चल गया लूंडा भी है। क्यों जदों ऊँठ लिद करता है तो उसकी दुम दे हिलण दे नाल खिलर के उसका पेशाब गिरता है। इस बात मैंने पता चल गया। चौथे ने पूछा तेनों किवें पता लगा? मैं दस्सिया। उन्हें आख्या कदे ऐस वीए च वड़दा, कदे उस वीए च वड़दा है, ते जेड़े नस्से होण ओह ही इंज करदे ने जिन्हां दी मुहार मालकां दे हत्थ विच होवे, थां थां चुगण नहीं जांदे। मालकां दे हार थां चुगण बोलो सही ना नहीं जांदे। ਇਹ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਇਹ ਸਈਦਾਂ ਦੇ नबी करीम अलैहिस्सलाम दे जिन्होंने अल्लाह अक्ल अता की। ये बहुत बड़ा वाक़या अगे भी है, लेकिन टाइम हो चुके है। तो इस वास्ते सरकार फरमाया जो चार चीज़ां वेखो तो चौं विच यह जरूर वेखो कि उसका दीन कैसा है, उसका किरदार कैसा है, क्योंकि वालदैन दा औलाद विच असर होंदा है, वालदैन दा औलाद विच तसीर व असर होंदा है। अल्लाह तबारक व तआला साडे भाई हुजूर दे मिलाद दी महफिल सजाई। अल्लाह ताला इसकी बरकत इन्हां नूं ता दमियाहर अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।